आज के दिन इंडियन शेयर मार्केट से जिस तरह से एफआईएस अपना हिस्सेदार यहाँ पे बेच रहा है, इस पर्टिकुलर माहौल में ऐसा शेयर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है जहां पे एफआईएस एंड डीआईएस दोनों मिलके यहाँ पे माल उठा रहा है। तो वीडियो में जानेंगे ऐसा एक केमिकल कंपनी के बारे में जहां पे एफआईएस एंड डीआईएस दोनों साथ मिलके माल उठा रहा है। चाइनीज इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे बढ़ने के बाद इंडियन केमिकल्स कंपनी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। डोमेस्टिक मार्केट बोल लीजिए और इंटरनेशनल मार्केट बोल लीजिए, दोनों मार्केट के अंदर डिमांड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में जानेंगे एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी के बारे में जिसका शेयर प्राइस लगातार यहाँ पे डाउन चल रहा है, लेकिन कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी कि AMI, और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो में जानेंगे कि क्या फाइनेंशियल ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, क्या क्या रीजन है जिसके चलते AMI ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। साथ ही साथ जान लेंगे 3 रिस्क फैक्टर के बारे में भी जो AMI ऑर्गेनिक्स के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि कंपनी करता क्या है, वो सबसे ज्यादा क्लियर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाता है जो केमिकल्स फार्मा इंटरमीडिएट्स के लिए यूज होता है, और दूसरा स्पेशलिटी केमिकल्स के साथ साथ कंपनी कुछ अदर बिजनेस भी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिपेंडेंस है यानी कि रेवेन्यू कंपनी कमाता है वो फार्मा रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने के बाद ही कमाता है। कंपनी का कस्टमर देखिए 150 से भी ज्यादा कंपनी के पास कस्टमर मौजूद है, जो बड़े बड़े क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कोई रिटेल पर्सन खरीदते नहीं है, हमेशा कोई कंपनी इससे खरीदता है। तो जो डील यहाँ पे होता है वो बड़ा बड़ा डील होते हुए आपको देखने को मिलता है। 25 कंट्रीज में इसका प्रोडक्ट यहाँ से सप्लाई होता है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ कंपनी का खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है, और कंपनी का 88% रेवेन्यू यहाँ पे फार्मा इंटरमीडिएट से आता है। रिसेंटली कंपनी कुछ एक्विजिशन करने के कारण अभी कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितना भी कस्टमर यहाँ पे कंपनी के पास है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। कंपनी का एक्सपोर्ट की बात करें तो 52% कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। कंपनी के पास खुद का 8 पैटेंट्स यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ 3 ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे कंपनी पेटेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स यूज होता है कंपनी के प्रोडक्ट के लिए वो 73% प्रोडक्ट कंपनी इंडिया से ही खरीदता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है एज अ स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी। एमी ऑर्गेनिक्स के अंदर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है जहां पे कंपनी यहाँ पे मोनोपोली प्लेयर हिसाब से देखा जाता है, डोमेस्टिक बोल लीजिए या इंटरनेशनल बोल लीजिए। तो इस पर्टिकुलर मोनोपोली होने के कारण यहाँ पे कंपनी अच्छा खासा मार्जिन भी चार्ज कर पाता है, और कंपनी के पास ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट है जहाँ पे 90% तक मार्केट शेयर होल्ड करके रखा है। टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो कंपनी के पास 450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर एरिया की बात करें तो 75,000 से भी ज्यादा कंपनी के पास एरिया है जहां पे कंपनी काम करते हैं। एरिया इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि कंपनी के पास 15,000 स्क्वायर मीटर और भी जगह पड़ा है जहां पे कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन का प्लान यहां पे कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एनुअल कैपेसिटी देखेंगे तो यहाँ पे 6,000 से भी ज्यादा कंपनी का 6,000 मेट्रिक टन पर एनम कंपनी का कैपेसिटी नजर आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एमी ऑर्गेनिक्स यहाँ पे कुछ नया कैपेक्स के अंदर भी काम कर रहा है, जहां तक 2024 तक ये कैपेक्स कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, और इस पर्टिकुलर कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद कंपनी का रेवेन्यू और भी तेजी से यहाँ पे ग्रो करेगा, कि मार्केट के अंदर डिमांड का कोई भी कमी नहीं है। अगर कंपनी सप्लाई यहाँ पे दे पाता है, अच्छी तरह से सप्लाई दे पाता है, तो कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पे ग्रो करता रहेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। जिस तरह का एमी ऑर्गेनिक्स कंपनी है वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास 2200 स्क्वायर मीटर का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वहां पे कंपनी अच्छी तरह से काम करते हैं, और जहां पे कंपनी पेटेंट भी क्रिएट करता है, और खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होने के कारण कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंपनी कम दामों में सेल कर पाता है। कंपनी यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अच्छा खासा पैसा भी खर्चा करता है। 2019 देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था उसमें 1% का खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया। 2020 में 4% और उसके बाद 1.9%, यानी कि अच्छा खासा रेवेन्यू का अमाउंट रिसर्च के ऊपर कंपनी खर्चा करता है।
कंपनी का लेटेस्ट एक्विजिशन की बात करें तो यहाँ पे गुजरात ऑर्गेनिक्स को कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर चुके हैं, जिसके कारण कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक्विजिशन के बाद भी कंपनी के ऊपर कोई भी ज्यादा कर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कंपनी के ऊपर टोटल कर्जे की बात करें तो 11 करोड़ का जस्ट नेग्लिजिबल कर्जा आपको देखने को मिल रहा है एमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर। एमी ऑर्गेनिक एक ऐसा कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, जिसके कारण ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। स्लाइड को पॉज करके आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर कंपनी को फाइनेंशियली देखेंगे तो जहां पे 2017 में कंपनी 160 करोड़ का सेल जनरेट करता था, वो बढ़ के अभी कितना हो गया है 520 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। उसके पीछे का मेन कारण है कंपनी का मार्जिन। कंपनी का मार्जिन जहां पे 14% हुआ करता था, वो बढ़ के यहाँ पे 20% से भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी का मार्जिन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी एक्विजिशन करने के बाद कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है, इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, जो कंपनी का ईपीएस के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपोर्ट भी देखेंगे तो एक्सपोर्ट के रेवेन्यू के अंदर भी कंपनी यहाँ पे 22% का CAGR ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। लेकिन इतने सारे कुछ अच्छे होने के बावजूद भी कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे लगातार डाउन हो रहा है। वो है मार्केट के कारण, क्योंकि मार्केट के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये शेयर भी यहाँ पे पिट रहा है। लेकिन जब मार्केट के अंदर बाउंस बैक आएगा, ये पर्टिकुलर शेयर भी बहुत ही तेजी से यहाँ पे भागने वाला है। तो ये तो जान लिए बहुत कुछ अच्छे बातें एमी ऑर्गेनिक्स के अंदर। तो चलिए अभी जानते हैं वो 3 रिस्क के बारे में जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप इसके अंदर निवेशित हैं और निवेश करना चाहते हैं। तो एमी ऑर्गेनिक्स के ऊपर यहाँ पे 3 जो मेन रिस्क देखा जा रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो है कंपनी का डिपेंडेंसी। कंपनी का डिपेंडेंसी ऑन व्हाट? ऑन कस्टमर बेसिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू ब्रेक करेंगे तो कंपनी का जो 33% रेवेन्यू कंपनी कमाता है, वो टॉप 3 क्लाइंट से ही कमाता है। टॉप 5 की बात करें तो वहां पे 44% एंड टॉप 10 के अंदर 61% रेवेन्यू कमाता है। तो यानी कि कंपनी का जो 61% पैसा कमाता है, उसमें डिपेंडेंसी 10 क्लाइंट के ऊपर यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास कितना क्लाइंट है? कंपनी के पास टोटल 150 क्लाइंट मौजूद है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टॉप 10 के ऊपर इतना डिपेंडेंसी रहना कभी भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कभी भी एक क्लाइंट यहाँ पे निकल जाता है तो ये कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो ये सारे जो कंपनी का क्लाइंट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये शायद थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ये रिस्क को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो रिस्क है वो है कंपनी का एक्सपोर्ट। एमी ऑर्गेनिक्स एक ऐसा कंपनी है जिसका 52% रेवेन्यू एक्सपोर्ट के द्वारा आता है। तो अगर मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया कोई भी प्रॉब्लम होता है एक स्पेसिफिक वाइज, तो ये कंपनी के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। हालांकि ये मेडिकल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, तो ये कंपनी के ऊपर आपको सप्लाई चेन के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो रिस्क ये कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है चाइना। हालांकि चाइना का इंपोर्ट ड्यूटी बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया गया है, इंडिया भी उसमें शामिल है, लेकिन कभी भी ये इंपोर्ट ड्यूटी उठ जाता है तो ये कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये सब संभावना है, अभी भी इसमें कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो ये तीनों रिस्क को आपने ध्यान में रखिए, उसके बाद इसके ऊपर अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत ही बेहतरीन एक कंपनी है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दे देगा, क्योंकि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी जिस तरह से फ्यूचर प्लान यहाँ पे कर रहा है, तो कंपनी का फ्यूचर यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.